आज हमारी कौम इस देश में 30 करोड़ से ज्यादा रहने के बाद भी तुमको जानवर के नाम पे मारा जा रहा। कभी सोचा था ये देखने को मिलेगा? सोचे थे कभी? आजाद भारत में जिनके बाप दादाओं का नाम 61,394 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में है, उनके बाल बच्चों को जानवर के नाम पे आजाद भारत पीटा जा रहा है। आधार कार्ड देख के मोहल्ले से घसीट के निकाला जा रहा है। क्यों? आप बोलना छोड़ दिए, आप बोलना छोड़ दिए। कभी बोला कीजिए, सच और हक बात बोला कीजिए। जिस कौम के बेटे 2 बजे रात तक मोबाइल में अपनी जिंदगी बर्बाद करके गेम खेले, लूडो खेले, वो कौम के बाप जाके मोड़ में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1:30 बजे रात शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में। जवान बेटा घर में पेशाब करके पानी तक नहीं नापाक घर में बैठे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम और लूडो खेल के जिंदगी गुजार दे, और वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां मजारों के नाम पे, उर्स के नाम पे, मेले के नाम पे घर से बन सवर के जी निकल के घूमे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। जो कौम मोबाइल हाथ में लेके अजान सुन ले, मस्जिद न जाए, जो कौम घर में कुरान समेट के रख दे, कभी तिलावत न करे, जो न कौम अपने बूढ़े माँ बाप के पास रखे कभी खिदमत न करे, जो समाज अपने इमाम की तनख्वाह 6 से 7 हजार से 8 हजार न करे, जो कौम अपने घरों में बैठ करके 24 घंटा इधर के उधर बातें करके जिंदगी गुजार दे, जो कौम समाज में बैठ के इंसाफ न करे, वो कौम क्यों न दर दर की ठोकर खाएगी? वरना यही कौम थी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक तकरीर काफी है जिंदगी में, एक तकरीर जी, 1000 तकरीर की कोई जरूरत नहीं। एक जलसे में वो जिंदगी संवर जाएगी जी। 50 जलसा करने की जरूरत भी नहीं है। जितना सीमांचल में जलसा हो रहा है ना, हर आदमी मौलाना हो जाता है, हर आदमी शायर हो जाता है। करोड़ों रुपए का जलसा तेरे सीमांचल में होता है। बाहर बाहर के लोग लेके चले जाते, अपने इमाम को तनख्वाह तक नहीं देते, और कतो इस्लाम। सोचा कभी आपने? 10 मिनट की गुफ्तगू अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की सुन लेना। 10 मिनट की गुफ्तगू, 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट सुन लेना। चाहोगे तो जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अब यहाँ कौन सी बात यहाँ बोले कि हंसा जी? सुनो, चेक कीजिए हजरत, बोलिए मैंने यहाँ क्या बोला, ये मैंने क्या बोला कि लो हंसा। अब ये किसी को तकलीफ हो कि मौलाना हंसाता है, तो हम क्या करें? गोली मार दे? सोचिए, मैंने कहा कि लोग अपनी जिंदगी बदल लेंगे अगर चाहेंगे तो। मस्जिद के 1 मिनट की गुफ्तगू सुनो तो जिंदगी बदल जाएगी। ये मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। इसमें हंस रहा है तो इसमें मेरी गलती क्या है कि हम बम लेके आएंगे? अब इसमें लोग कहते हैं कि तैयारी करके आओ, नसीहत लेके आओ, ये करके आओ, हंसाते हो। भैया मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, दर्द दिल होता है। 12 साल मदरसे में पढ़ के आया हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं लोगों का इस्लाह करता हूँ। तुम्हारा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है, पबजी, उसी का नाम मैं लेता हूँ कि जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था गेम खेलता है। रात को जल्दी सोता, सुबह को जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, मोहल्ले के मदरसे में जाता, मेरे हल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा रहमान और रहीम सुबह बोलता तो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। ये कौम के बेटे गर्दन में सिकड़ी पहन के घूमे, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जलसा सुनने के लिए, माथा सबके खाली है। अब इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा सर खतरा में। अब यहाँ हंस रहा है तो हम क्या करें? हम क्या करें? सही है, बिल्कुल सही, हक बात बोल रहे हैं, बिल्कुल हक है, सही बोल। मैं कोई कॉमेडी नहीं करता हूँ, आदमी खुद हंस रहा है। मैं मुखबिर हूँ जी, ऐसा नहीं है कि मैं हंसाने आया हूँ। यही जुमला मैंने बोला कि तुम्हारा सर खतरे में, तुम हंस रहे।
तुम शादी में अपने बेटे को 5 लाख में बेचते हो, गाली मांगते हो, इतना बड़ा भिखमंगा बन गया तू। तो रमजान में फितरा उठा, 5-5 लाख का गाड़ी मांगते हो। इमाम की तनख्वाह 8,000 से 10,000 नहीं मिली। शब बरात में देखना हलवा सूजी रोटी पूड़ी बना करके अब बहू बेटी मुसल्ला बिछा के सब कुछ तैयारी करके इमाम को खोजेंगे, इमाम को ढूंढेंगे। मौला का, इमाम का, हाफिज साहब का 5-5 को बेटा है, और 3 टूअर के तरह टुकुर टुकुर बैठ के देख रहे खाली सूजी। हक बात है। तौफीक नहीं हुई कि 5 बेटों में एक बेटा आगे बढ़ के फातिहा पढ़ ले? नहीं पढ़ोगे, यही मौला तुम्हारा काम आएगा। आज तुम्हारी बेटियां तो इनकार करने लगी कि हाफिज साहब से शादी करेंगे, दाढ़ी वाले से शादी भी इनकार कर रही है। कितनी ऐसी बेटियां जो बीए कर ली, इंटर कर ली, कॉलेज में नाम लिखा ली, अब कह दो कोई मौलाना से शादी कर दे, हम जान दे देंगे मौलाना मौलवी भी हर शादी नहीं करेंगे। जबकि उनका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में जाएगा दाढ़ी वाला, उनका 40वां भी करेगा तो दाढ़ी वाला। वाह 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 वाह। अपनी बेटियों को कॉलेज में क्या रखा कि इस्लाम से नफरत करने लगी? तुमने अपनी बेटियों को कॉलेज में क्या एडमिशन किया कि तुम्हारे बच्चे मौलाना से नफरत करने लगी? याद रखना, पूरी दुनिया जब डॉक्टर जवाब दे देंगे लाजवाब हो जाओगे। आंख खड़ी होगी, हिचकी आएगी, सांस रुक जाएगी, खाना पीना बंद होगा, दौड़े दौड़े इमाम के पास जाओगे। ए मौलाना मैंने पूर्णिया ले गया था, हम कटिहार ले गए थे, भेलोर ले गए थे, दिल्ली से वापस कर दिए, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आंख खड़ी हो गई है, सांस रुक रुक के चल रही है, हिचकी आ रही है, खाना पीना बंद हो गया। ए मौलाना करे तो करे क्या? इमाम बाप कहेंगे जाके घर में कहो बाल बच्चों को वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शबाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। घर है, मस्जिद एक है, एक मस्जिद में 700 घर, इमाम की तनख्वाह 1000, 10,000, 10,000, 700 घर में 10,000, 100 घर में 1 लाख अंबानी को महीना देता है। 7 लाख आपके मोहल्ले से अंबानी खत्म जाता है, मामूली रिचार्ज। 300 में आपका मोबाइल हिलता नहीं है। आपकी बेटी 300, आपका बहू 300, आपकी बीवी 300, 300 तुम देते हो तब तेरा मोबाइल चलता है। वो 300 तेरा बेटा डालता है, पबजी खेलता है। और जिस मौलाना को 50 टका देते हो, मौलाना कुरान पढ़ाता है। कभी सोचा आपने? 7 लाख रुपया अंबानी खत्म तेरे मोहल्ले से जाता है। अब वो 7 लाख रुपया में तुम्हारे मोहल्ले में कुछ नहीं होता। जिस मौलाना तेरी बेटियों को कुरान पढ़ाना सिखा दिया, आज नहीं देखते मुसलमान की कौम की बेटियां 18 से 22,000 6 साल में मुर्तद बन गई, मुर्तद, धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई। जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके घूमे, और मोहल्ले के कमेटी सदस्य बेटी खाली इमाम को देखे, इमाम कहीं होटल में तो नहीं बैठा है, और बेटा 1.5 बोतल पी के कहां सोया वो नहीं सूझता है। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। इमाम 1.5 घंटा होटल में बैठ जाए, 1 घंटा। इमाम आपकी आदत ठीक नहीं है, बेटा मोबाइल लेकर के 3-3 बजे रात तक घर से बाहर है, वो उसको नजर नहीं है। कितनी बेटियां बर्बाद हो गई है, कितना घर उजड़ गया है। लेकिन आज मुसलमान सिर्फ एक दूसरे को खींचने पे लगा है। कोई आगे बढ़ता उसको बढ़ने दो, खींचे वो मत। खुदा के वास्ते कोई ऐसा जुमला हो जिसमें कुफ्र हो, जिसमें तौबा हो, तो जाके बाबा को फोन करना कि बाबा आपने यहाँ एक जुमला बोला जिसमें कुफ्र साबित है, मैं ऐलान तौबा कर लूंगा, लेकिन खींचो मत मेरे दोस्त, बुराई मत करो मेरे दोस्त, बुराई मत करो। मैं भी पढ़ा लिखा, अफसोस लगने लगा ये हमारी कौम को हो क्या गया, क्यों ऐसा बोलने लगे लोग। मेरी तकरीर कभी सुना करो मेरे दोस्त, मैं दर्द दिल बोला करता हूँ। जिस कौम की बेटियां 2 बजे रात तक दुपट्टे में आंसू भिगा ले, कभी अमीर घर की बेटी बगल में शादी होकर दुल्हन बन के चली जाए, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। जो कौम बेटा बेच के पड़ाका फोड़े वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो कौम अपने बेटे के शादियों में 1.5 दिन 2 दिन तक डीजे बजाए 20,000 खर्चा कर दे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। 30-30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लाके क्या साबित करना चाहते हो? जो बेटा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, आज बेटे बेटी के बाप के पैसे से शेरवानी पहना के लेके जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन काश तेरा बेटा पूरी जिंदगी में सुन्नत मुस्तफा पे अमल कर लिया होता, एक नबी की सुन्नत जिंदा करता तो 100 शहीदों का इनाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठे क्या लगता है, लोग जितने खड़े बैठे क्या लगता है
ये लोग दिन जानता है, कुछ नहीं जानता, हम ही लोग जानते हैं। आप लोग क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप लोग ये दिन के बारे में? क्या जानते हैं आप लोग? 7-8 हजार रुपये तनख्वाह देकर क्या समझते हैं कि हम लोग आप लोग बहुत बड़ा एहसान किए? हम लोग बहुत जल्दी मीटिंग करने जा रहे हैं और ये काम हम ही करेंगे। मौलाना की तनख्वाह की तकरीर सबसे पहले झारखंडी शुरू किया, स्टेज पे डीजे पड़ाका के खिलाफ सबसे पहले 2012 में झारखंडी बोलना शुरू किया। आज कोई अन्य तहरीक बेदारी चलाए, चाहे कोई भी मीटिंग करे, लेकिन झारखंडी पहले इस बात का आवाज उठाया। आज जगह जगह मीटिंग हो रही कि डीजे पड़ाका बंद किया जाए। झारखंडी सबसे पहले 2000 की वीडियो जाके देख लो, सबसे पहली बोली पहली तकरीर मेरी हुई थी। शादी पर, ब्याह पर, डिमांड पर, तिलक पर, लड़कों लोगों पर जितने बर्बादी पर सबसे मेरी तकरीर शुरू हुई। मैं पहले साबुन से धोता हूँ, खींचता हूँ, पटकता हूँ, सुखाता हूँ, तब आयरन करता हूँ। मैं डायरेक्ट आयरन नहीं कर देता। ऐसा नहीं कि आप शराब पी का है 50 टका दे दीजिए हम आपको जन्नती कह देंगे। हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे। एक दो होता है, किसी को शायर को, किसी और को, किसी का नाम लेंगे, किसी को 100 टका दे दिया गोपी अंकल, ये दीवाना आ रहा है, उसका पांव जमीन पर नहीं। अफसोस लगता है, इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, अरे कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। तू ना घबरा, आज हॉर्न कम कर दिया गया है। थाने वाले आए, आवाज मत निकालो, आवाज ज्यादा है, डिस्टर्ब है, जरूरी है। थाने वालों को सुकून होना चाहिए, वो लोग ड्यूटी करते। सबकी आवाज होती है, सब चीज पर प्रतिबंध होनी चाहिए। आज हमारे बेटों का आधार कार्ड देखा जाता है, सरकारी लोग नहीं, पब्लिक लोग देख के मार देते हैं, उसको भी देखा जाए। हमारे बच्चों को जंगलों जानवरों की तरफ पीटा जाता है, उसको भी देखा जाए। सब चीज पे नजर रखा जाए। अफसोस लगता है, क्यों, आखिर क्यों? तू ना घबरा, भारत तेरा बपोती है, बपोती। आजाद भारत में आजाद रहो, संविधान के तहत रहो, कानून के तहत रहो। कभी कोई मौलाना कभी स्टेज में आके कोई कुछ बोला है किसी के धर्म के खिलाफ, कभी सुने? लेकिन प्रतिदिन आप किसी न किसी बेहतरीन लोगों जो धर्म का चोला ओढ़ करके, कभी कुरान के खिलाफ, कभी नबी के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी दीन के खिलाफ, कभी उन पर प्रतिबंध भी लगाया करो मेरे दोस्त, कभी उस पर भी शिकंजा कसा करो। गरीब मुसलमानों को कब तक? लेकिन याद रखना, हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे। लेकिन बिलाल ने जब नबी को दिल दे दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था। आज मुसलमान 2026 में आई लव मोहम्मद लिख रहा है, आज पोस्टर लगा रहा है। आज तुम पोस्टर लगाते हो, आज तुम जागे हो, किसी के कहने पर आज तुम रैली निकालते हो। आज आई लव कहकर सड़कों पे चलने का नाम नहीं है। अरे आई लव मोहम्मद सीखना हो तो हजरत बिलाल की जिंदगी दे। मक्के के धरती पे आई लव मोहम्मद कहा था, लोगों ने जुल्म किया है, बिलाल ने सब्र किया है। और जब बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, रिफ़अते इस्लाम, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब कबिला, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन कुम्हड़वा। पूरी जिंदगी में एक दिन नमाज नहीं पढ़ा, आई लव का पोस्टर लेकर रोड में घूम रहा है। शराब पीते और आई लव का पोस्टर लेके घूमते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, फिर शराब भी पीते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, लॉटरी का टिकट खरीदते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, जुआ भी खेलते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, सूद भी खाते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, बेटा बेच के रिश्वत खाते हो। और फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम। सोचा हमारे उलमाए किराम बेचारे, ये बेचारे हो गए हम लोग। 7-8 हजार तनख्वाह देते हो, तुम्हारा बेटा एक दिन निकलता है तो 1000 रुपया कमा के घूमता है। और इमाम हम लोग ने कहे ना, इमसाल मैंने कानून निकाल दिया है पूरे इलाके में, इमसाल 10 रुपया 20 रुपया फातिहा बंद। बहुत दिन 10-20 टका फातिहा किया, अब एकदम फातिहा करना बंद। तुम्हारा बाप है तुम करो, शब बरात में तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दादा है, तुम्हारा खानदान है, तुम करो ना, हमको ठेका कह दिया। हम मौलाना, कोई मौलाना मुर्गी नहीं जब करो, हम कसाई हैं मौलाना, हम इमाम हैं कसाई हैं। दिन रात 10 मुर्गी जब करो, ये क्या सिस्टम है जी? तुम मौलाना रखा कसाई रखा, इमाम इमाम है। कभी सोचा एक इमाम को घर बुलाते हो, फोन करके 10 टका दिखाते हो, फातिहा कर दो, हजरत ठीक से दुआ कीजिए, 10 रुपये हम ठिका लिए।
कभी सोचा आपने? बाप के खेत मकान दुकान खेत खलियान कब्जा करोगे तो? इसलिए इन सारे इमाम लोगों से गुजारिश है कि जहां भी देखोगे 10-20 टका बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली हलवा सूजी में फूंक के निकल जाना। बल क्या हुआ? बल हो गया। क्या हुआ? बल हो गया। 20 टका में खाली फूंका फूंकी हो। जब तक 100 टका नहीं तब तक बैठ के फातिहा नहीं। इतना हल्का में लोग सब मोहल्ला टेट हो जाओ। कहाँ जाओगे? फातिहा कराना होगा, देना होगा, कहाँ जाओगे? ठिका ले लिया। बाप मर जाएगा तो लुंगी गमछा कुर्ता गंजी लाके हजरत थोड़ा बाप के कुर्ता गमछी लुंगी सब है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोल बाप ही नहीं रात कपड़ा रख के क्या करे, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता। हजरत दे दीजिए किसी गरीब को। हम बोले खाली बाप कुर्ते पजामा छोड़ के गया था, बाप जो गाड़ी चलाता तो चाबी लाके कहन देते, चाबी लाके दे दो। बाप जिस पलंग में सोता था पलंग निकाल के दे, जिस दुकान में दुकानदारी करता दुकान की चाबी सब गिरा के दे दे। बाबा जब बाप ही नहीं रहती सब क्या करेंगे? जो खाली लुंगी कुर्ता गमछा ही छुआछूत है, तुम बाप माँ का कब्जा सब करोगे और 100 टका में जन्नत का ठिका हम लिए हैं। बाप तेरा है, उलमा पे जनाजा पढ़ाना फर्ज नहीं है, बेटे पे जरूर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बाप तीजा में आ जाए, देखते हैं कभी बाप मर गया तीजा हो रहा है, कोई घर में बेटा बेटी पढ़ने वाला नहीं, मोहल्ले के 10-20 को बच्चा पढ़ रहा है। अफसोस नहीं लगता? मदरसे के बच्चे तुम्हारे बाप के कुरान खानी कर रहा है, तुम्हारे बाप के नाम पे जाके मदरसे का बच्चा कुरान पढ़ रहा है। आपके मोहल्ले के मदरसे के बच्चे जाके कुरान पढ़ते हैं आपके बाप के नाम। आप उस लायक कहाँ के कुरान पढ़ेंगे? दामाद आया VIP बन के, कहाँ से? कटिहार से, पूर्णिया से, किशनगंज से। कहाँ? आज ससुर का तीजा है तो तीजा माए हो जाके कुरान पढ़ो। जब देर दरवाजे में बैठ के पुड़िया खा के थूक रहा है, बोल तीजा माए। ये क्या तरीका है? कभी सोचा आपने? इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा बाप के सामने सीना तान के खड़ा होगा। हे बाबा सुन, सुन्नते मुस्तफा पे अमल करना है, रुस्तम की जिंदगी गुजारना है, नबी के तौर तरीके पे जिंदगी गुजारना है। हे बाबा रिश्वत लेके मुझे मत बेटी के बाप के पास भेजना। जब मेरे घर में वो दुल्हन आएगी, कनीज़े फातिमा बन के आएगी, उनके नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने करबला शरीफ हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। आप लोग 12:30 तक बोलना है। कितने बजे तक दिया है परमिशन? 1 बजे तक दिया है। कितना बाकी है? थोड़ी देर और सुनोगे। अल्लाह ताला जो जागे में पुनः बरकत अता फरमाए। 4 बजे तक, 3-4 बजे 4 बजे बोल देंगे। आपके जो मुखिया प्रधान जी को बोलिए कोई एम्बुलेंस से बुला के रखेंगे, 4 बजे तक बोलेंगे। उसके बाद फिर घर थोड़ा जाना है, पूर्णिया जाके एडमिशन हो जाएगा। सब फल फ्रूट ला के देखना, लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? ये माँ की दुआ है। हमारे उलमाए किराम की बेपनाह दुआओं का नतीजा है कि झारखंडी को लोग सुनने से ज्यादा देखने के लिए आता है। मेरा हर क्लिप वायरल हुआ है, अपने तो अपने गैर भी सुनने के लिए मजबूर हो गए। पाकिस्तान के लोग सुन रहा है, मेरी हर क्लिप वायरल है। और जब क्लिप सब लोग पढ़े लिखे लोग देखते हैं, वही मैं बोलता हूँ जो हालात हाजरा पे गुजरती है। हमारे खतीब तो एक से एक आ गए बोलने वाले, तो कुछ ऐसे भी बोलने वाला निकलना चाहता कि लोगों को दिमाग को कन्वर्ट करके लगे कि ना बाबा सही बात बता रहे हैं। आज हमारे बच्चे गेम 12 बजे रात तक PUBG खेलता है। सोचा कभी आपने? 12-13 साल का लड़का बर्बाद है, बर्बाद। अश्लील वीडियो देख देख के पागल हो गया। बेटा वीडियो देख रहा है, बेटी देख रही। मोबाइल फेसबुक कभी चलाते हो? घर में खोल के देखना, बेटी बीवी बैठ करके। परिवार शर्मा जाओगे, फेसबुक नहीं चला पाओगे, इतने गंदी गंदी फोटो आती, तस्वीरें आती है। वो पूरा परिवार बैठ के, वो बेटा 13-14 साल का देख देख के पागल हो गया, पागल बर्बाद। तेरी बेटी बर्बाद हो रही है। क्या लगता है आपकी बेटी बाप के सामने में घूंघट लेके इधर से उधर करती है, और जहाँ माँ बाप है वहां टावर गया। क्या हुआ रे? कहाँ टावर है? जहाँ बाप माँ उधर गया, छत पे बिल्डिंग में इधर उधर जाके, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आके बैठा। कभी सोचा आपने? बेटी को देखा? जो नजर मौलाना आलिम इमाम पे रखते हो, काश मुसलमान वो नजर अपने घर के बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम रसूल नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा दिखाई।
वाह 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 वाह, क्या कहने हैं वो नहीं देखोगे, वो नहीं देखोगे। कितनी लड़कियां बर्बाद हो गई है आजकल, नहीं देखते हैं हम लोग, नहीं देखते। लड़का लोग कान में हेडफोन लगाता है हजरत जी। 12-11 बजे रात, पता नहीं कहाँ बात का, 18 साल उम्र नहीं हुई है, कुरान न पढ़ना। इतने लोग बैठे, कौन नमाज पढ़ने जानते हैं? क्या जानते हैं नमाज के बारे में आप लोग? इस में से 85% नमाज पढ़ना नहीं जानते। 85% मैं लिख के दे सकता हूँ जी। उलमा बैठे हैं, 85% बगैर पढ़े लिखे, बगैर उर्दू पढ़े, कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा, अलिफ लाम असंदर कुरान, बगैर नियत नमाज पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे? हम लोग तहियात रटने में इमाम के पास बैठे 2-4 घंटा मार खाए, 5-6 दिन लगा तहियात पढ़ने याद करने में, 7 दिन लगा दुरूद शरीफ में, 8 दिन लगा दुआ मासूरा, दुआ कुनूत में, हम पारा पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, संदर कुरान पढ़े, नियत नमाज पढ़े, 2-4 महीना तब सूरत याद किए। आप लोग पूरी जिंदगी में ना कभी अली बाता पढ़े, ना अम्मा पारा खोले, ना अलिफ लाम देखे, ना संदर कुरान छुए, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे, ना इमाम से मिले, फिर भी नमाज पढ़ लेते हो। कैसे पढ़ते हो? आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात हो। ये लोग सब जीन है, सब जीन बैठा हुआ। सोच के देखिए अव्वल राय हजरत, सोचिए हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अभी मस्जिद में पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते हैं, नियत करते हैं, हाथ बांधते हैं, फिर कहाँ पढ़ना है, फिर सूरत पढ़ना है, फिर रुकू क्या पढ़ना है, फिर तहियात पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर सलाम पढ़ना है, फिर कहाँ सूरत मिलाना। पहले हम लोग सीखे तब अभी पढ़े। आप लोग बगैर पढ़े जो जुम्मा के दिन झूठे फुसुर जब पढ़बिन किया है तो काहे आक्रम हुआ? ऐसे पढ़ता है लगता है कि 1.5 पारा पढ़े रुकू करे और कुछ नहीं जानता है। इसलिए कम से कम पढ़ लिख करो। अभी रमजान में कैलेंडर हमारे हजरत छापेंगे, अभी हमारे हजरत देखे कैलेंडर बांटेंगे, हसन साहब पूरा घर घर कैलेंडर बांटेंगे रमजान में। 6:40 में इफ्तारी है, 4:42 में सहरी खत्म है, बांटेंगे। अब बांटने के बाद कोई आवाम नहीं पढ़ेगी, फिर मोहल्ला को बताना हो क्या बजे रोजा खुले। ये लोग कुछ नहीं, हाँ हजरत आज के बजे रोजा कैलेंडर देख के कोई हमसे पूछा था, बोला आज 8 जुम अपना बेटा इतना ना पढ़ा सका कि नमाज क्या कहता टाइम टेबल देख सके, इतना गिर गए हो। अरे जिस कौम के बच्चे की जबान पे दुरूद और नबी के नात होनी चाहिए, वो बेटा तेरा गाना भोजपुरी गाता है, सुनता भी मथवा में कान में हेडफोन लगा के 12 बजे रात गली में टहलता है, सब सो गया, वो दीवाना है, जाग रहा है, और जाके गाना गा के किसको सुनाता है? बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है, दलदन है, खदान है, ट्रैक्टर है, दिल देना है सबको मत दो, दिल रब ने बनाया सबको क्यों देते हो? दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। सजदे में पेशानी रखोगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे नारे तकबीर, तरफ बुलंद आवाज से जवाब दे दीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। 35-36 मिनट में बोला और लगभग 25 मिनट बोलेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, मतलब 24 मिनट और सुनोगे। अरे 35 मिनट जो बोले तो और 25 मिनट बोलेंगे तब ना, तो 25 मिनट और बोल दें, 25 मिनट बोले, अरे 25 मिनट बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए, सब कोई हाथ उठाइए, पूरा जो खड़े हैं वो भी उठाइए, हाथ उठाइए और एक जोरदार नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। यहाँ के अवाम सरजमीने कुमरवा गांव के जयाले मुसलमान हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। बड़ा अच्छा माहौल है और ये नौजवानों की ये जज्बा है, ये तामीरी फैजान गौसे आज़म तामीरी कॉन्फ्रेंस है, तालीम भी है, तामीर भी है, मतलब पढ़ना भी है, बनाना भी है,
लेकिन पढ़ना भी है जीन को और बनाना भी है जीन को। आप लोगों को नहीं, पढ़ना भी है बनाना। जो मदरसा देखते हो ना, ये जो उलमा किराम देख रहे हैं हम स्टेज पे, हम लोग किसी फैक्ट्री से किसी मशीन से बन के नहीं आए। माँ बाप को छोड़ के सूखी रोटी खा के, वजू हजरत से पूछिए, अभी तो कुछ सुधार हुआ है, पूछिए हम लोग पानी से लगता था दाल में वजू कर लेंगे, कहीं ना नहीं लटकते थे दाल। इस तरह मदरसा में जिंदगी कटाई, रोटी फेंकते थे नीचे गिरती थी, 3-4 टुकड़ा पड़ जाते थे, एक टुकड़ा हो सो जाते थे। ये थे पढ़ाई। अभी तो बहुत आराम मिल रहा है मुसलमानों। कभी सोचा आपने अपने कमाई का हिस्सा तेरा बेटा अगर 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए मोबाइल में तो माथा पड़ के गली में बैठा, क्या बात है बेटा सोया क्यों नहीं, कहा करे हजरत एमबी खत्म है, मिजाज मूड खराब। 25 रुपया एमबी मार के 1 घंटा के अंदर सोता है, तब जाकर के बर्बाद कर। घर से निकला तो 3 गो पुड़िया डाल करके मुठ गुटका खा के घुसता है। लेकिन जब एक कौम जब मोहल्ले के मस्जिद में जाएंगे तो 10 टका देने के लिए डब्बा दे करके तस्वीर पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मस्जिद से निकल के बोले इस्लाम खतरे में, कल इस्लाम नहीं डब्बा खतरा में। 700 घर की आबादी है इस मोहल्ले में, अगर 2-2 आदमी जुमा पढ़ने जाए कितना होगा? 1400। अगर 3 आदमी जाएगा तो 2100 होगा। चलिए 3 आदमी किसी घर, 4 आदमी किसी, 2 ही मान के 1400, 100, 1500। अगर 1500 आदमी 10-10 टका ईमानदारी से हर जुमा देगा कितना होगा पता है? 15,000 रुपया। एक सप्ताह में 2000 में 30,000, सब एक महीना में 60,000 रुपया खाली डब्बा पैसा आएगा। दोगे तब नहीं आएगा। कभी सोचा आपने? सिर्फ 10 टका देना। कमेटी वालों से गुजारिश है कि जो पैसा उठाते हो बंद करो। अब मस्जिदों में भी धांधली होने लगी। अगर 25 नमाजी है तो 5 मुफ्ती बन के बैठा, 25 नमाजी में 5 पीर बन गया है, 6 गो चुगलखोर है, इमाम की हालत खराब। एक दिन मस्जिद से इमाम ठीक नहीं है, एक ही दिन में ठीक नहीं। 12 साल नमाज पढ़ाइए, खून दे दीजिए कौम को। तेरी बीवी बीमार पड़ जाए तुम 3 दिन मस्जिद छोड़ दो, ये सदर सिटी नहीं जाएंगे तुमसे भेंट करने मुलाकात के, इमाम साहब क्यों नहीं आए? आपको चिट्ठी देगा फोन कर, बाबा हजरत मत आइए, लड़का लोग बड़ी बोल रहा है, हमारे इमाम की जगह हम दूसरा मौलाना रख लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इमाम साहब के क्यों उसका बेटा बीमार, जाके कमेटी वाले जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम लोग अपनी बातों को बोलिए, हम लोग अपनी बात, ये कौम को बहुत दिन समझा चुके हैं। हम जहां भी जाएंगे हम लोग मौलाना, हम लोग तो अब जनाजा में भी पैसा लेंगे, जनाजा पढ़ाने में पैसा लेंगे। सर्विसमैन बूढ़ा मरेगा 51,000, कफन हटा के मुंह नहीं देखेंगे, पैसा देखेंगे। तुम लोग मुंह देखो, हमको पैसा देखने। तुम बेटा तुम हो, दामाद तुम हो, जनाजा हम पढ़ाएंगे। इसलिए मदरसे को तुम बचा के रखो मेरे दोस्त। जनाजा पढ़ाने वाले इसी मदरसे से निकलेंगे, तीजा करने वाले इसी मदरसे से निकलेंगे, कुरान पढ़ने वाले इसी मदरसे से निकलेंगे। आपको नमाज का तरीका किसी मेडिकल में MBBS के डिग्री में नहीं मिल पाएगी, किसी वकालत के डिग्री में आपको क्या कहते हैं फराइज गुस्ल का तरीका नहीं बताया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में आपको जनाजे का तरीका नहीं बताया जाएगा, रोजा रखने का तरीका नहीं बताया जाएगा। अगर बताया जाएगा उसी कच्ची मिट्टी के उसी फूस के मदरसे में बच्चे चटाई पे सोते हैं, आपके 10-20 रुपया खा के जो सोते हैं वो गुनगुना के गाना नहीं बल्कि नाते मुस्तफा पढ़ के सोते। मेरी तकरीर कभी सुनना मेरे दोस्त, मैं खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुल्ला नहीं बोलता मेरे दोस्त, नहीं बोलता। मैं लतीफाबाज खतीब नहीं हूं, ना मैं कोई चुटकुल्ला बोल के लोगों को हंसाता हूं। कोई क्लिप भेजिए मुझको काट के, बाबा आपने यहाँ चुटकुल्ला बोला, आपने यहाँ लतीफा बोला। नहीं, कभी कभार अगर कहीं 2-4 जुमला इस तरह बोलते हैं वो अलग बात है, वरना मेरी घंटों घंटों की तकरीर सिर्फ इस्लाह मुआशरा पे होती है। आज हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज के नाम पे घर से निकलती मोबाइल ले लेके, ए मेरे दोस्त 17 से 18,000 भारत के धरती पे मुसलमान की बेटियों ने धर्म छोड़ा है। अपनी बेटियों पे नजर रखना ताकि वो बेटियां गैरों के मोबाइल में चैट न करेगी, बल्कि सोते सोते बेटियां कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। उठाओ, चंदे के नाम पे लोग भागने लगता है, जबकि जलसा आपका बहुत कामयाब रहा। मैं 1 घंटा 10 मिनट तक मतलब चंदा किया, 15 मिनट बाद बाकी तकरीरें किया मैंने 45 मिनट। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोले यूट्यूब चला जाना, तो बूढ़ा पूछा कहाँ झारखंडी बाबा,
यूट्यूब इधर किशनगंज तरफ है कि बहादुरगंज तरफ है? हम बोले यूट्यूब आपके घर में है, मोबाइल खोलना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना, पूरी तकरीर गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, शब महराज पर, शब बारात पर, शादी बिहार, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल सब पर तकरीर उसमें मिल जाए। पूरी तकरीर मेरी वायरल हो रही है और हर लोग सुन रहे हैं। अब उस वायरल से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो मैं तो सबकी तकलीफ दूर नहीं कर सकता। अगर 90 आदमी को पसंद है, 10 आदमी को नहीं पसंद है, तो हम क्या करें? ऐसा होता है, सबको सबकी तकलीफ पसंद नहीं लगती है। अब 90 लोग खुश हैं, अलग बात है कि मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बोल करके स्टेज पे आकर के सिर्फ लतीफा बाजू, लोगों ने कितना क्या क्या नहीं कहा मुझको, लेकिन मैंने सब्र किया, बर्दाश्त किया। लोगों ने एक से एक जुमलों से नवाजा, लेकिन अल्लाह उन लोगों ने हिदायत है। मौला कभी मेरी तकरीर सुना करो मेरे दोस्त, उल्टी सीधी मत बका करो, मत उल्टी किया करो। या तो तुमको झारखंडी की मकबूलियत से तकलीफ है, या तो इनके आने से भीड़ की तकलीफ है। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता खुलेआम मैं उल्टा सीधा बोल के मेरे माँ दोस्त मत जाया करो, किसी के दिल को तकलीफ मत दिया करो। मैं आज तक किसी के दिल में तकलीफ नहीं डाला। मैंने इमाम के हक में तकरीर किया, तनखे के बारे में मैंने तकरीर किया है। अल्लाह का करे हम सभी लोगों को हक बोलने, सच बोलने, सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। चाय वाला भैया मेरे दोस्त, आप चलिए, आपसे कोई तकलीफ नहीं है। 11-12 साल से एक चाय वाले को झील रहे, तो आपको झील के हम क्यों नहीं झीलेंगे? कोई आप चाय बेचिए, सबको दीजिए, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, नहाइए धोइए, खाना खाइए। वो मौला नहीं है कि डिस्टर्ब होता है, क्यों डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में चाय पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा? लेकिन हाँ तो ठीक से रखिएगा, वरना एक मौलाना तकरीर कर रहा था, सबके कप हाथ में कप चाय दे दिया, कहा कि कहे सुभान अल्लाह, सबने उठा दिया हाथ, सुभान अल्लाह, चाय माथा में गिर गई, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका होश रखिए माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110% कामयाब, मतलब 112%। कितना? 10 के माने 12, कितना? 10। बहुत पढ़ा लिखा है आदमी, सब पढ़े लिखे। मुसलमान कितना पढ़ता है हमको पता है, 5वां 6ठा 7वां जाते हैं तो झोला झपटा फेंका फेंकी, 8वां में लूंगी समटा समटी, 9वां में गुजरात बॉम्बे सूरत में सुतौर। पढ़ना लिखना बंद। शादी करेगा, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, 5 लाख मांग के बैठा। लड़का 35 किलो और गाड़ी 1.5 कुंटल। ये मुझको इनाम दे रहे हैं। चलिए, ये मेरा फैन है, बहुत बड़ा फैन है, देखिए। लेकिन ठंडा में फैन का कोई काम नहीं। ठंडा में फैन क्या करे? ठंडा में हीटर चाहिए, लेकिन हीटर यही हीटर है, इसको डाल देंगे गर्मी पैदा। 2-4 को ला दे दो। माशाल्लाह मिला। सीखो, मांगने सीखो। मदरसा चलाओगे तो मांगना होगा, है ना? ताकि जब सीखोगे, जब दीन के लिए झुक जाओगे, तो ये झुकना नहीं होता है, बल्कि जब मुअज्जिन अजान देते हैं ना, लगता है ना बहुत कम दर्जा मुअज्जिन अजान देता है, क़यामत की सबसे ऊंची सरों पे वही ना ऊंची गर्दन उसकी होगी जो मुअज्जिन दुनिया में अजान देता है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, आपके इलाके में कुम्हारा, क्या नाम है? कुम्हारा, कुम्हरुआ में शादी ब्याह में डीजे बजता है क्या? पड़ाका फूटता है क्या? अल्लाह करे ये तरीका पूरा हिंदुस्तान हो जाए, जो आपके बाइसी से चले। और मालूम है पूरे सीमांचल की रूह बाइसी है, पूरे सीमांचल के हेड ऑफिस बाइसी है, सीमांचल का हेडक्वार्टर बाइसी है। यहाँ से बातें निकलती है, जो बाइसी में हो गया पास, वो पूरे हिंदुस्तान में वही चलेंगे। इसलिए आप लोग इस अंदाज से जिंदगी गुजारे, ताकि एक लड़कियों का मदरसा आपके कुमरुआ में चलेंगे तो बेटियां मोबाइल में चैट नहीं करेंगी। जी बेशक। लड़की मोबाइल चलाती है, देखें देखें, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए, देखें कभी टावर नहीं आता। लड़कियां 12 बजे रात तक मोबाइल चला चला के सोते, दिमाग खराब हो गया। जब बेटियों को पढ़ाओगे, वो कुरान पढ़ेगी, ससुराल जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करेंगे, शोहर के आंखों में आंखें डालकर वो बीबी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। माशाअल्लाह। आज का अच्छा, आप लोग उठ क्यों गए?
क्या सोच के उठे थे? बैठ जाओ ना मेरे भाई, तकरीर हो गया। अरे मास्टर तकरीर होगी। तकरीर शुरू कर रहे हैं जी। क्या लगता है आपको मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता? और यहाँ दो चार को जितना बूढ़ा बैठा है जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे कटिहार में, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए जजावल का हेल बैठेंगे, जन्नत जेबेद करेंगे तो बैठ के क्या होगा? सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। बस हजरत यही सब जुमले से लोग हंसने लगते हैं और पैगाम जाता है सही। अब हाजी साहब है इसी कुछ जुमले से। अच्छा मैं जब तक बोला कोई लतीफा बोला कि एक बंदर था, एक हाथी था, एक घोड़ा था, बोले मैं कभी बोला भी नहीं, कभी मेरा यूट्यूब देखना। उनके बाद भी लोग अगर कूट काटे, चदरा काटे, लोहा काटे तो हम क्या करते? कटता करो। अल्लाह ताला सब आलिम सब उलमा है, सबका अलग अलग अंदाज है। अब मेरा अंदाज नहीं रोक पाओगे, हम आंधी बन गए, इस अंदाज को नहीं रुकेगा। हाँ अगर हम कहीं गलत बोल रहे हैं, मेरा कोई ऐसा जुमला जिससे कुफ्र साबित हो, तौबा हो, तो आप अलौल-ए-ऐलान बाबा को कहिए, हम इंशाअल्लाह अलौल-ए-ऐलान मजमे के बीच में तौबा करेंगे। लेकिन अगर गलत नहीं है तो यूट्यूब में अपने व्यूज पाने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा चैनल वाला भी यहाँ से वहां से लिखना पढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ का काट के वहाँ के वीडियो, यहाँ वो 2 साल पहले बोला मेरा फोटो डाल दिया, वो किसको बोल रहा है? वो यहाँ बोल झारखंडी बोल रहा है। वो कहाँ बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है। भैया झंडा और हलवा जो देख रहे हो, हमारे बाप दादा, हमारे अकाबिर, हमारे उलमा कम नहीं उन लोगों से मुनाजरा किया, लेकिन नहीं वो लोग मानता है। बहुत दिखाया कि दलील है, कुरान किताब में है, किताबों में है हलवा, दिखाते गए, वो लोग नहीं मानता है। तो अब किताब में हमारे अकाबिर दिखा दिए, अब बाबा उसको कड़ाहिम दिखा, झंडा कम दिखाए। नबी के टाइम में झंडा नहीं था तो नबी के टाइम में तुम भी नहीं था। अब झंडा लगाए हम और खोजे तलाशे वो झंडा कहाँ है, तो झंडा किताब में तब ने हम लोग लगाते हैं। तुमको किताब कितना दिखाएंगे, इसलिए लाके बांसे दिखा देते हैं। लो देखो यही, वहां नहीं देख पाओगे तो यहीं देखो। इसलिए उन्हें दुनियादार का झंडा मुबारक हो। अच्छा अभी भी बिहार में चुनाव हुआ था 2 महीना पहले, देखे चुनाव था, पतंग छाप, तीर छाप, ललटम छाप, कंघी छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, गोभी छाप, बैगन छाप, जीतेगा सब दौड़ रहा था। सबके हाथ में झंडा, कपार में झंडा, गाड़ी में झंडा, बिल्डिंग में झंडा। तब नाजायज बिदत नहीं सूझ रहा। जब नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला पूरी पार्टी झंडा लेके दौड़बे की हमरे 20 टका झंडा बांधे। ये झंडा कौन किताब में है? तो ललटम छाप कौन किताब में? तीर छाप, पतंग छाप, तुम्हारा झंडा लेके चलता तब ना जाए नहीं हम लोग बोलते हैं। अब हमरे झंडा पर इतनी तकलीफ क्यों? तो हम सीना तान के कहते हैं तुम्हें दुनियादार का झंडा मुबारक हो। हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। आज का जलसा 110% कामयाब। अल्लाह ताला जब भी जलसों में आए जुमले को दिल से सुने। अभी कौसर भाई चिकन वाले पूरब चौक उन्होंने 500 रुपये हंसने की नीयत से ना है, हंसने वाली मैं तकरीर नहीं, मैं रोने वाली तकरीर करता हूँ। कभी सुनना गौर से, मैं हंसने वाली नहीं रोने वाली करता हूँ। लेकिन तुम मिजाज में बना लिया कि हंसना है। मुझे कभी हंसते देखा है? क्योंकि मैं दर्द से बोलता हूँ, मुझे हंसी क्यों तो आंसू आता है। अब तुम उसको नेगेटिव लेते हो तो हम क्या करें? जब भी जलसा सुनना तो दिल से। कहां से? ओ बेटा ओ, कहां है? सो गया? कहां से सुनना बेटा? दिल कहां रहता है? अरे बोल ना बेटा। देख 12 साल उम्र है, दिल का मास्टर। देख सोचा 12 साल उम्र, दिल कहां रहता है? इनसे पूछो। इनकी कॉपी चेक करना पढ़ने वाले बच्चों का, कॉपी में दिल लिख के तीर मर गया। क्या हुआ? बोल दिल गायब। इन लोग से पूछो दिल क्या कहता है। दिल इस लोग से पूछो, दिल कहाँ है क्या है, इन लोग से पूछो, तब पता चलेगा दिल। हजरत एक आदमी जो है ना,
क्या बतावे। इसलिए अपनी बेटियों को बेटों को बचा लो। समाज में बुराई फैल रही है। जिस मोहल्ले में शराबियों के जुआओं के चिलम खोर पैदा होने लगा, बोतलबाज बतोला, यहाँ भी 10-20 को होगा, एकदम होगा, जरूर हो। अब वो लोग सोचता होगा कि झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बन। तो पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की आता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।